गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् पूतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय साई राम। नारायण सूक्तम के प्रारंभ में एक आवाहन मंत्र, शांति मंत्र नहीं है परंतु आवाहन मंत्र है जो पुरुष सूक्तम से लिया गया है। उसको एक बार देख लेते हैं। ओम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। ये पुरुष सूक्तम प्रथम भाग में से आवाहन मंत्र है। पुट्टपर्ती में और अन्य जगहों पर भी इसको नारायण सूक्तम के पहले इसकी घोषणा की जाती है। उसके बाद ही नारायण सूक्तम का मूल जो मंत्र भाग है उसका प्रारंभ होता है। नारायण सूक्तम सहस्र शीर्षम देवम शब्द इतना कठिन नहीं है। पूरा मंत्र जो है नारायण सूक्तम ये कृष्ण यजुर्वेद यानी कि तैत्तिरीय शाखा से है और तैत्तिरीय उपनिषद यानी महानारायण उपनिषद के अंतर्गत ये आता है। तो ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है, सरल ही है। शब्द जिसमें कहाँ कहाँ कठिनाई आ सकती है वो एक बार देखेंगे। पहला एक बार इसका मंत्र घोषणा देख लेते हैं। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं जो देखना बहुत जरूरी है, जिनको परखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि नारायण सूक्तम का जब हम मंत्र घोषणा करते हैं तो उतार चढ़ाव बहुत सारे जगह पे एक समान लगते हैं परंतु एक समान है नहीं। इसलिए थोड़ा संभाल कर हर पंक्ति में कहाँ उच्चारण कैसे करना है, कहाँ उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर कैसे हैं, उसको बहुत संभाल कर देख के उच्चारण करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर अनुस्वार संधि का प्रयोग है क्योंकि बहुत सारे अक्षर से अंत होने वाले शब्द बहुत सारे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए सहस्र शीर्षं देवम, तो यहाँ पे अम है विसर्ग और यहाँ पे द है, तो यहाँ पे सहस्र शीर्षं देवम इस तरीके से इसको उच्चारण करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नारायणं देवमक्षरं परमं, यहाँ पर भी
विश्वनारायणम। इस तरीके से जहां जहां अनुस्वार है उसके पश्चात जो अक्षर आया हुआ है उस पर से अनुस्वार का रूप तय होता है। तो सहस्र शीर्षम अनुस्वार के बाद द अक्षर होने की वजह से द अक्षर का जो वर्ग है त थ द थ न, उसमें अंतिम अक्षर न, उसका यहाँ पे प्रयोग होता है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सहस्र शीर्षं देवम। फिर यहाँ पर अनुनासिक है, यानी कि नेसल साउंड है। देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम, ये अनुनासिक का उच्चारण वहां पे आना चाहिए। यहाँ पर देवम अक्षरम परमम पदम, तो अक्षरम परमम पदम, यहाँ पर भी वही विशेषता है। तो अनुस्वार जहां जहां आता है वहां पे अम का उच्चार हर जगह नहीं है। कुछ जगहों पे न का रूप आता है, कुछ जगहों में अनुनासिक यानी कि नेजल साउंड आता है। यही पंक्ति एक बार फिर से देखेंगे तो सहस्र शीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम, ये उच्चारण होना चाहिए। उसी तरीके से विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदम, इस तरीके से दूसरी पंक्ति का होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुनासिक संधि यानी कि अनुस्वार संधि को बहुत संभाल कर उच्चारण करना है। बहुत सारे जगहों इसका उपयोग है, इसलिए वो थोड़ा देखना है। उसके अलावा जो विशेष बातें हैं, यहाँ पर महाप्राण अक्षर है भ, तो वहां पे ब का उच्चार नहीं करना है, शंभुवम नहीं बोलना है, शंभुवम बोलना है। परंतु ये सब बातें सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा जोर हम यहाँ नहीं देंगे। विश्वतः परमान नित्यम, यहाँ पे जो उपद्मानीय संधि है, यानी कि विश्वतः परमान नित्यम, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। विश्वतः परमान नित्यम विश्वनारायणगम हरिम। तो विश्वतः परमान नित्यं विश्वम नारायणम हरिम, नारायणगम हरिम, यहाँ पर नेसल साउंड है और यहाँ पर विश्वन नारायणम, इस तरीके से उच्चारण है। नारायणगम हरिम विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति, तो यहाँ पर भी अम का उच्चार है, यानी कि एवेदम पुरुषम तद विश्वमुपजीवति। तो हर जगह अनुस्वार का संधि का विशेष रूप थोड़ा ध्यान रख के करना है। तो यहाँ पर कैसा है? सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। और एक बात है, इसके अंत में उपजीवती इस तरीके से खींचना नहीं है, उपजीवती इतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा विलंब होता है अंतिम अक्षर होने की वजह से, परंतु ज्यादा नहीं। तद्विश्वमुपजीवति, इतना ही इसका मात्रा काल होना चाहिए। गुम का उच्चार सभी जानते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। आगे चलते हैं। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः।
यहाँ पर भी ज्यादा कठिन नहीं है। उच्चारण स्वरों के ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर जगह बारीक बारीक अंतर है स्वर में, हर पंक्ति एक ही समान स्वरों में नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। दोबारा यहाँ पे अनुस्वार संधि की विशेषताएं हैं। पातिम विश्वस्य, तो यहाँ पर अनुनासिक उच्चारण होगा। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम। नारायणम महाज्ञेयम, म अक्षर होने की वजह से इसका भी रूप म में ही परिवर्तित होगा। दोबारा यहाँ पर भी अनुनासिक रूप है अनुस्वार का, और यहाँ पर भी म उच्चार होगा, विश्वात्मानम परायण। उसके बाद जो तीन पंक्तियां हैं, तीनों में उपध्मानीय संधि यानी कि विसर्ग और प की संधि है। नारायणः परः, नारायणः परः, इस तरीके से उसका उच्चारण होना चाहिए। नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः, और वो परः जो है उसको ज्यादा विलंबित नहीं करना है, परः इतना ही होना चाहिए। ऐसा बहुत बार सुनने में आता है, नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः, इस तरीके का विलंब गलत होता है व्याकरण रूप से। वो मात्रा काल वैसा नहीं विलंबित होना चाहिए। आत्मा नारायण परः, इतना ही होना चाहिए इसका उच्चारण। बाकी महाप्राण अक्षर काफी जगहों पे अनेक हैं, परंतु उस पर ज्यादा, जैसे कि बताया, सभी लोग जानते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते हैं हम आज। परंतु यहाँ पर जो अक्षर है ञ, इसका उच्चारण सही होना चाहिए। ञ अक्षर का उच्चारण नाक के द्वारा होता है, क्योंकि इसका मूल उद्भव है अक्षर ज आधा और च छ झ ज ञ जो होता है वो पूरा, इनके कॉम्बिनेशन से यह ञ अक्षर बनता है। तो अंतिम इसका जो भाग है वो नासिक यानी कि नेजल लेटर है, नाक से इसका उच्चारण होता है, इसलिए महाज्ञेयम ञ, ये नाक के माध्यम से अगर उच्चारण हो रहा है तो ही सही है। इसका प्रैक्टिस पहले भी बताया गया है कि इसको अनेक बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, तो वो जरूर उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। और एक विशेष बात, ब्रह्म जो शब्द है, नारायण परम ब्रह्म, ब्रह्म में ये जो ब्रह्म जो अक्षर है, इसका उद्भव, मूल उद्भव है ह प्लस म, आधा ह और पूरा म। तो व्याकरण के कुछ पंडितों का ये मानना है कि इसको ब्रह्म इस तरीके से उच्चारण किया जाना चाहिए, और पाणिनीय व्याकरण नियमों के अनुसार यही सही है। उसमें यह भी बताया गया है कि ह का उद्भव यानी फेफड़ों से होना चाहिए, उस माध्यम से होना चाहिए। तो ब्रह्म इस तरीके से उच्चारण करने के लिए संस्कृत भाषा में विशेष ये बात बताई गई है। परंतु इसका उच्चारण जब वेदों के विषय में, यानी कि जो तैत्तिरीय यानी कि कृष्ण यजुर्वेद जो है, जहां पर से नारायण सुक्तम पाया जाता है, उसके अलग भी उच्चारण के विशेष नियम हैं, जिसे शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण म और ह इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि ब्रह्म इस तरीके से उच्चारण नहीं करना है, ब्रह्म म फॉलोड बाय ह इस तरीके से उच्चारण करना है। मूल उद्भव इस अक्षर का ह के बाद म इस तरीके से इसका मूल उद्भव है, परंतु उच्चारण करते समय विशेष रूप से इसको
म प्लस ह यानी कि म इस तरीके से उच्चारण करना है। तो ब्रह्म इस तरीके से होगा। नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायण परः। बाकी यहाँ पर तत्वं नारायण, यहाँ पर ध्यानन नारायण, यहाँ पर सब न वर्ग का अक्षर होने की वजह से ध्यानन नारा इस तरीके से करना है। ध्यानन नारायण परः तत्वं नारायण परः इस तरीके से। तत्वम नारायण नहीं होगा, तत्वं नारायण, ध्यानन नारायण इस तरीके से। और एक बार ये दोनों लाइन एक बार देख लेते हैं। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः। आगे चलते हैं। यहाँ पर है यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशंभुवं पद्मकोश प्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम्। यहाँ पर भी अनुस्वार संधि का बहुत जगह प्रयोग है। जैसे अनुस्वार संधि यहाँ पर यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते, तो यहाँ पर सर्वं दृश्यते इस तरीके से उच्चारण होगा। श्रूयते पिबा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य, यहाँ पर नेजल साउंड यानी कि अनुनासिक पद्धति से इसको उच्चारण करना है। तत्सर्वं व्याप्य, यहाँ पर संधि है नारायण स्थितः हो जाएगा। कई पुस्तकों में इसको साथ में ही प्रिंट भी किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको ऐसे विच्छेदित रूप में दिखेगा, परंतु इसका उच्चारण जोड़कर विसर्ग के रूप से स हो जाएगा, तो नारायण स्थितः डबल स वाला एक रूप वहां पर आ जाएगा। अनंतम अव्ययं कविगम, यहाँ पर बहुत विशेष बात है, ङ प्लस क, अनंतम अव्ययं कविगम इस तरीके से उच्चारण होना है। समुद्रेन्तम विश्वशंभुवम, यहाँ पे दोबारा नेजल साउंड है क्योंकि वह अक्षर है। पद्मकोश प्रतीकाशगम हृदयं चाप्यधूमुखम, यहाँ पर अनुस्वार के आगे च अक्षर होने की वजह से इसका उच्चारण च, हृदयं चाप्यधोमुखम इस तरीके से होना चाहिए। ये सब मतलब आप देख रहे हैं कि ये सब हर जगह याद रखने वाली बातें नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हर पंक्ति में हाँ यहाँ आएगा यहाँ आएगा ऐसे नोट करने वाली बात नहीं है। आदत हो जानी चाहिए कि अनुस्वार का रूप अपने आप अगले अक्षर को देखकर तय करना है। अनुस्वार को उच्चारण नहीं करना है और अगले अक्षर के रूप को देखकर अनुस्वार का रूप बदलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस बात को सीखना है। नारायण सूक्तम सीखना है जरूर, लेकिन नारायण सूक्तम के उच्चारण में संधि नियम अलग है, दुर्गा सूक्तम में संधि नियम अलग है, ऐसा नहीं है। संधि नियम एक ही है सब जगह। तो संधि नियमों को एक बार वंस एंड फॉर ऑल सीख लें तो सबसे अच्छी बात होगी कि हर जगह अपने आप उच्चारण सही होगा और इसकी आदत डालनी है। जब हम मतलब लिपि को देखकर भी अगर वाचन कर रहे हैं तो जहां पे अनुस्वार आएगा तो वहां पे खुद को आगे बढ़ने देना ही नहीं है। अगले अक्षर को देखकर फिर अनुस्वार का रूप क्या होगा ये तय करके फिर ही उच्चारण। यच्च किंचित् जगत सर्वं दृश्यते, वहां पे
जगत सर्वम का उच्चारण नहीं करना है, सर्व के बाद रुकना है कि अगला लेटर क्या है, अगला अक्षर क्या है। ये बात विशेष है। बाकी इसमें विशेषता यहाँ पर षटकोण वाला श है, दृश्यते, तो उसका उच्चारण शलगम यानी शंकर वाले श से अलग होता है। ये सभी जानते हैं, इसलिए इस पर भी ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। व्याप्य नारायण स्थितः, स्थितः यहाँ पर विलंब नहीं करना है, स्थितः क्रिस्पली इसको उच्चारण करना है। ये दो पंक्तियां एक बार देख लेते हैं संपूर्ण, किस तरीके से हम इसको घोषणा करते हैं। यच्च किंचित् जगत् सर्वं, साईराम, यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोश प्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम्। आगे चलते हैं, साईराम। अधोनिष्ट्या वितस्त्यांते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् संततगं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभं तस्यांते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यहाँ पर विशेषताएं कुछ हैं, जैसे कि षटकोण श 2 बार एक ही पंक्ति में, तो अधोनिष्ट्या श, श नहीं है, शंकर श नहीं है, श, निष्ट्या वितस्त्यांते। यहाँ पर थोड़ा संधि नियमों की जानकारी होने से यहाँ पर आसानी होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं बताता हूं, अगर यूजफुल नहीं लगा तो इसको ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर शब्द है वितस्ति प्लस अंते, तो अगर आप साथ में बोलेंगे चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोगों को नींद आ रही होगी, मैं कब से बात कर रहा हूं, तो एक बार आप भी साथ में बोलिए अपने अपने जगह म्यूट में ही। वितस्ति अंते, वितस्ति अंते, वितस्ति अंते, वितस्ति अंते, वितस्ति अंते, वितस्त्यांते, 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 वितस्त्यांते। तो ये वितस्ति प्लस अंते जुड़ने से वितस्त्यांते अपने आप हो जाता है। व्याकरण नियम से ज्यादा ये कॉमन सेंस की बात है। व्याकरण नियम कॉमन सेंस से ही बनी हुई है, ये बात अलग है, परंतु संस्कृत के हर संधि नियम ऐसा ही होता है कि दोनों शब्दों को नजदीक लाए तो अपने आप संधि बन जाती है, तो नेचुरल प्रोसेस होता है। तो अधोनिष्ट्या वितस्त्यांते, अगर यहां पर क्योंकि स्त्या उच्चारण करना है, एक संयुक्त अक्षर में 3 स प्लस त प्लस य, अगर ये मुश्किल लगता है तो मैं जैसा सीखा था कि वितस्ति अंते दोनों अलग अलग बोलने में आसान होता है, फिर जोड़ने में आसान होता है। परंतु अगर आपको ये मार्ग कठिन लगता है तो जरूर इसको मत अपनाइएगा। हर एक को अपना अपना मार्ग ढूंढना होता है सीखने में, तो ये एक तरीका है जिससे कुछ लोगों को आसानी हो सकती है। अधोनिष्ट्या वितस्ति अंते, तो वितस्त्यांते अपने आप हो जाता है। गलतियां होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वितस्त्यांते स्त्या के उच्चार में स्त हो सकता है, स्य हो सकता है, त्य हो सकता है। ये सब गलतियां नहीं होंगे अगर विग्रह ठीक से पता है। ये बात है यहाँ पर। नाभ्याम उपरि तिष्ठति ज्वालमाला कुलम भाति विश्वस्यायतनम महत् संततगम शिलाभिस्तु लंबति आकोश सन्निभम तस्यांते सुशिरगम सूक्ष्मं तस्मिन्। यहाँ पर एक दो विशेष बातें और है। यहाँ पर
अनुस्वार का रूप त, सूक्ष्मं तस्मिन इस तरीके से आएगा, सूक्ष्मम तस्मिन इस तरीके से उच्चारण नहीं करना है। यहां पर एक संधि है तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, इसका उद्भव है तस्मिन और सर्वम, इतना ही है। बहुत सारे पुस्तकों में यहाँ पर त या थ अक्षर एक बार बताया जाता है, परंतु उसका बिल्कुल जानबूझ के कंपलसरी उच्चारण नहीं करना है। न और स को जोड़ते समय त का उच्चारण अपने आप आता है, क्योंकि न अक्षर जो है, जीभ का पोजीशन देखिए, सभी न बोलिए, न बोलने समय आपका जीभ आगे की तरफ है और दांतों का ऊपरी हिस्सा उन जीभ के ऊपर ऐसे स्पर्श करता है। न बोल के देखिए, कोशिश करके देखिए, न। और उसके बाद स बोलिए, स के लिए जीभ पूरी तरह मुख के अंदर होता है और दांतों का जो अगला ऊपरी भाग है उसके पीछे होता है। स उच्चारण करके देखिए, तो न से स में जाते समय जीभ को पीछे खींचना होता है, और ये पीछे खींचने के प्रक्रिया में बीच में त का उच्चारण होता है। न और त दोनों उच्चारण करके देखिए, न में जीभ ज्यादा बाहर है, त में थोड़ा कम बाहर है, और फिर स में पूरी तरह अंदर है। तो न से स में जाने के जो दूरी तय करनी है, उसमें अपने आप एक बार त या थ का उच्चारण हो करके जाता है। तो यहाँ पर बहुत बार लोग इस पे स्ट्रगल करते हैं कि तस्मिन ऐसे रुक जाते हैं, फिर सर्वम इस तरीके से करते। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तस्मिन और सर्वम जोड़ रहे हैं, तस्मिन सर्वम, तो हल्का से वो त या थ के स्थान को छूते हुए जीभ निकलती है। कुछ आपको करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तस्मिन और सर्वम इतना ही साथ में जोड़ के, बिल्कुल गैप के बिना। ऐसा नहीं कि तस्यांते सुशिरगम सूक्ष्मं तस्मिन, ऐसा नहीं, गैप नहीं लेना है। गैप नहीं लिया तो फिर तस्मिन सर्वम के बाद स बोलते समय अपने आप बीच में से त के पास या थ के पास से आपकी जीभ गुजरेगी। आपको उसके बारे में टेंशन लेने की या वो अलग से थ का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। तस्मिन सर्वम, तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, अपने आप न के बाद स उच्चार करते समय त या थ का उच्चारण अपने आप आता है, उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। महाप्राण अक्षर ठ और भ काफी जगहों पे है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये दोनों पंक्तियां एक बार देख लेते हैं, कैसे इसका संपूर्ण रूप कैसे उच्चारण करते हैं, घोषणा कैसे करते हैं। अधो निष्ट्यापितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं बत्याकोशसन्निभम् तस्यांते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। इस तरीके से करना है। मोनिश जी एंड साई सुधा जी, प्लीज टेल मी द टाइम इफ आई एम रनिंग शॉर्ट, क्योंकि मेरा इसमें तो दिखता नहीं है। हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बहुत टाइम है, ठीक है सायरा नहीं वो जरूरी है ना। चलिए आगे चलते हैं। तस्य मध्ये महानग्निर विश्वार्चिर विश्वतो मुखः सोग्रभुग् विभजन् तिष्ठन् आहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी दश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहम् आपादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः। ये वाचन किया क्योंकि बाद में इसकी घोषणा देखने ही वाले हैं, परंतु यहाँ पर
यहाँ पर भी व्याकरण जानना मेरे ख्याल से एक एडवांटेज बनता है, बताता हूं कैसे। पहली जो पंक्ति है, तस्य मध्ये महान अग्नि विश्वार्चि विश्वतो मुखः, इस तरीके से यहाँ विग्रह है, विच्छेदन है। परंतु विसर्ग संधि को जोड़ते समय विश्वार्चिर विश्वतो मुख, इस तरीके से, या महान अग्निर विश्वार्चिर विश्वतो मुखः, इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया है। परंतु ये जानने से महान अग्नि ही विश्वार्चि और विश्वतो मुख, ये शब्द हैं। अगर ये शब्द अलग अलग से हमें पता है तो फिर इनको र डाल के जोड़ना मुश्किल नहीं है, परंतु ये एक साथ वाचन करना बहुत मुश्किल है। महान अग्निर विश्वार्चिर विश्वतो मुख, यहाँ पे विच्छेदन कहाँ है यही पता नहीं चलता है, और उसके वजह से गलतियां होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए व्याकरण थोड़ा सा जान के रखना अच्छी बात है। तस्य मध्ये महान अग्नि विश्वार्चि विश्वतो मुख, यह है विच्छेदित उच्चारण। और जब संधि के साथ जोड़ देते हैं तभी तस्य मध्ये महान अग्निर विश्वार्चिर विश्वतो मुखः, इस तरह के रोक रोक के नहीं करना है वेद घोषणा करते समय, परंतु सीखते समय इस तरीके से पहले विच्छेदित रूप, फिर ऐसे, मतलब हर शब्द का परिवर्तित रूप जोड़ करके उच्चारण करना है, उसके बाद मूल घोषणा की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे एक सीखने के लिए आसान होता है। तस्य मध्ये महान अग्निः विश्वार्चिः विश्वतो मुखः, ये प्रथम भाग। फिर संधियों के हिसाब से शब्द के अंत को बदलना, यानी तस्य मध्ये महान अग्निर विश्वार्चिर विश्वतो मुखः, उसके बाद सबको साथ में जोड़ देना। तस्य मध्ये महान अग्निर विश्वार्चिर विश्वतो मुखः, इस तरीके से किया जा सकता है। अगले पंक्ति में भी ये काम आने वाली बात है। सो अग्रभुग विभजन तिष्ठन आहारम आचरः कविः, सह अग्रभुग ऐसा है, परंतु इतना भी नहीं तोड़ने की जरूरत है। सोग्रभुग विभजन तिष्ठन आहारम आचारः कविः। विच्छेदन पता होने से सीखने में आसानी होती है, ऐसा मेरा मानना है, वही मैं बता रहा था। सोग्रभुग विभजन तिष्ठन आहारम आचरः कविः, साथ में जोड़ने से सोग्रभुग विभजन तिष्ठन आहारम आचरः कविः। यहाँ पर विशेष बात आह और क यानी कि जिह्वा मूलीय संधि है। आहारम आचरः कविः, इस तरीके का उच्चारण होना चाहिए। इसको अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहते हो H+K टाइप का उच्चारण होना चाहिए। आचारः कविः इस तरीके से होना चाहिए। आचारक कविः नहीं होना चाहिए, आचारा कविः ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आचारः कविः, आह का उच्चारण और साथ ही में क की शुरुआत, ऐसा होना चाहिए। आचारः कविः। तो विच्छेदन जानना
इस पंक्ति को सीखना आसान बना देता है और गलत जगह पे नहीं तोड़ना है। जैसे कि बहुत बार इसको आहार मजार कभी इस तरीके से तोड़ा जाता है, ये सही नहीं है। सीखने के लिए कभी कभार तोड़ा जाए तो ठीक है, परंतु लोग याद भी उसी तरीके से रखते हैं, वो सही नहीं है। सीखने के लिए थोड़ा बहुत आसान भागों में विभाजन कर दिया ठीक है, परंतु उसके बाद जाकर पूरी पंक्ति सीखने के बाद उच्चारण सही आने के बाद जाकर उसका सही विच्छेदन जान लेना बहुत जरूरी है। संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तोड़ के जोड़ के सीख गए, नहीं, इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेन होता है, ट्रेन को अगर विभाजित करना है तो हर एक बोगी को अलग किया जाता है, एक बोगी को बीच से तोड़ा नहीं जाता। यही बात है शब्दों में भी कि बीच से कोई शब्द को तोड़ना ठीक नहीं है, अर्थ बदल सकता है, विशेष बात यह है। इसीलिए सही पद विच्छेदन जानना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा तो कि सभी एक ही दिन में सभी कुछ सीखना है, परंतु एक बार उच्चारण सही सही आ गया उसके बाद विच्छेदन कैसा होता है ये भी थोड़ा थोड़ा सीख के लेना चाहिए, जरूरी है। आगे चलते हैं। तिर्यक ऊर्ध्वम अधशायी रश्मयः तस्य संतता संतापयति स्वं देहम् आपादतल मस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः। ये यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है बातें, परंतु जरूरी बातें हैं। तिर्यक ऊर्ध्वम, र प्लस ध प्लस व ऊर्ध्वम, थोड़ा सा ध्यान देकर करना है उच्चारण। तिर्यक ऊर्ध्वम अधशायी, डबल श है यहाँ पर। रश्मयः तस्य संतता, रश्मयस् तस्य संतता। संतापयति स्वं देहम् आपादतल मस्तकः, यह उसका विच्छेदन है, परंतु इसमें भी मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो देहम एक शब्द है और आपादतल मस्तक दूसरा शब्द है। फिर तस्य मध्ये वह्निशिखा, यहाँ पर एक और जरूरी बात, जैसे पहले हमने ह प्लस म का देखा, जो यह अक्षर है वह्निशिखा में, इसका मूल उद्भव है आधा ह और पूरा न, परंतु इसका उच्चारण जो है, जो विशेष व्याकरण या जो शिक्षा भाग है वेदों से जुड़ा हुआ, खासकर कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ, उसमें इसका उच्चारण बताया गया है न, यानी कि उच्चारण करना है वह्निशिखा। संस्कृत के बहुत जानकार लोग जो होते हैं अनेक बार इसको वह्नि इस तरीके से उच्चारण करते हैं, और ये मूल संस्कृत भाषा पाणिनि व्याकरण नियमों के अनुसार सही भी है, परंतु वेदों के परंपरागत जो सिखाया गया है उसमें इसको वह्निशिखा इसी तरीके से बताया गया है। तो वह्निशिखा सही उच्चारण है। तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः। महाप्राण अक्षर बहुत सारे हैं, मध्य ध महाप्राण अक्षर है, ख महाप्राण अक्षर है। देखिए इसी पंक्ति में महाप्राण 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 ध महाप्राण थ, तो यहाँ पर सांसें हमारी इस पंक्ति के लिए पूरा नहीं पढ़ना हो सकता है, कभी कभी बहुत ध्यान से करना है। तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा, सांस चले जाने की संभावना होती है, तो सांसें भरकर इस पंक्ति को पूरा एक साथ घोषणा करना है, संभालना है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे महाप्राण अक्षर जब आ जाते हैं तब ये तकलीफ होती है। जैसे शिवोपासना में है अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः, बहुत सारे महाप्राण अक्षर एक ही साथ में आते हैं, तभी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं। इसको एक बार पूरे का एक बार घोषणा कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्
विभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः। यहाँ पर और एक बात, संतापयति स्वन्देहम, यहाँ पर भी उच्चारण होगा न प्लस द, स्वन्देहम आपादतलमस्तक। साईराम, आगे चलते हैं। नीलतो यद मध्यस्थ, नीलतोयद मध्यस्थात् विद्युल्लेखा इव, तो विद्युल्लेखे वो हो जाता है भास्वरा। भास्वरा तो अलग ही है। नीवार शूकवत् तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। यहाँ पर ये एक ही थोड़ा लंबा है। नीलतो यदा मध्यस्थाद विद्युल्लेखेव भास्वरा, इस तरीके से इसको विभाजित करके सीखा जा सकता है। नीवार शूकवत् तन्वी पीता भास्वती अनुपमा, इस तरीके से दूसरे पंक्ति का, परंतु वहां पर इतना लंबा कुछ नहीं है, इसलिए वहां पर विभाजन लिखा नहीं है। तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। यहाँ पर संधि है उपध्मानीय, यानी कि अक्षरः परम आएगा, एफ टाइप ऑफ साउंड आएगा वहां पर, तो सोऽक्षरः परमस्वराट्। और यहाँ पर संधि है डबल स वाला, तो इसको उच्चारण कर सकते हैं परमस्वराट्। बाकी विशेष बातें ऐसी कुछ नहीं है। महाप्राण अक्षर प्रथम पंक्ति में 4 हैं, मध्य, स्थाद, लेखेव, भास्वरा, 4 महाप्राण अक्षर एक ही पंक्ति में है, थोड़ा ध्यान देना है। नीलतो यद मध्यस्थाद विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवार शूकवत् तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। इस तरीके से है घोषणा। ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, अंतिम पंक्ति थोड़ा लंबा है। स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। और कहीं पे भी ज्यादा इसको तोड़ना वगैरह नहीं है, एक साथ में बोलने का प्रैक्टिस करने से आए, मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं साईराम। यहाँ पर जो है परमस्वराट, यहाँ पर मूल नारायण सूक्तम का यहाँ पर अंत होता है। उसके अलावा ये जो 2 मंत्र हैं, एक कृतकम सत्यम परब्रह्म और दूसरा नारायणाय विद्महे, ये दोनों भी महानारायण उपनिषद में अन्य जगहों पर पाए जाते हैं।
नारायणाय विद्महे सर्वदेवता गायत्री मंत्र में पाया जाता है, ऋतकम सत्यम शिवोपासना मंत्र के अंत में पाया जाता है, परंतु परंपरागत इसे नारायण सूक्तम के साथ में ही घोषणा किया जाता है, इसलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ऋतगम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। यहाँ पर विशेषताएं मैं ज्यादा नहीं गौर करता, क्योंकि शिवोपासना मंत्र भी हम करने वाले हैं, सर्वदेवता गायत्री भी करने वाले हैं, तब इनको और विशेष रूप से विस्तार रूप से इनके सही संदर्भ, सही कंटेक्स्ट के साथ हम समझने का पूरा कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक बार घोषणा देख लिया। साई राम। वेयर आर वी विथ टाइम? 5:54। ओके, ठीक है। यहाँ पर और दो बातें और हमें करनी है। एक तो पूरे का अर्थ देखना है बिल्कुल संक्षिप्त में, और आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उनको भी करना है, उन पर भी चर्चा करनी है। तो एक बार अर्थ पूरे मंत्र का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी भी थोड़ा सा कर सकते हैं। मूल नारायण सूक्तम पे विशेष ध्यान देते हैं। जो शुरुआत का आवाहन मंत्र है धाता पुरस्ताद, और अंत के मंत्र दो हैं हृदयगम सत्यम और नारायणाय विद्महे, उस पर नहीं हम ध्यान देते हैं अभी फिलहाल आज के दिन। मूल नारायण सूक्तम सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। भगवान विष्णु की स्तुति है कि सभी रूपों में वही उपस्थित है। विश्वाक्षम यानी कि पूरे जगत को जो अनुभूति होती है, पूरे जगत का अनुभव हमें जो होता है, उसके मूलभूत कारण वही है। विश्व शंभुवम हमेशा सारे जगत के हित के लिए प्रोत्साहन देने वाले, कर्म करने वाले, कराने वाले, विश्व शंभुवम। विश्वम नारायणम देवम, संपूर्ण विश्व ही नारायण भगवान ही है और कुछ भी नहीं है। अक्षरम, जो कभी भी मिट नहीं सकता, जो हमेशा शाश्वत रूप से मौजूद रहते हैं, और सबसे परम जो पद है उस पर जो स्थित हैं, वही नारायण भगवान की स्तुति है, भगवान विष्णु की स्तुति है प्रथम दो पंक्तियों में। फिर विश्वतः परमान नित्यम विश्वम नारायणम हरिम विश्वम एव इदम पुरुषः तद विश्वम उपजीवति। सारा जगत भी भगवान का ही रूप है, भगवान विष्णु का रूप है, और सारे जगत के जो कर्म हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, सभी उनके द्वारा प्रेरित, उनके द्वारा ऊर्जित होकर हो रहा है। हम बहुत बार इस बात को समझने में गलती करते हैं। हमें लगता है कि कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें बुरी है, परंतु सभी कुछ भगवान ने बनाया है। अच्छा बुरा देखने के नजरिए में होता है, और जो चीज हमें बुरा लगे हो सकता है किसी और को अच्छी भी लगती हो, और सभी कुछ भगवान द्वारा रचित है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी का एक स्मरण कराने के लिए ये पंक्तियां बताई गई है। तद विश्वम उपजीवति, पूरे विश्व को चला रहे वही है, हम नहीं कर रहे, हमें लगता है हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम शाश्वतम शिवम अच्युतम। पतिम विश्वस्य, जो सारे जगत के रक्षक हैं। आत्मेश्वरम, जो हर एक के भीतर आत्मा स्वरूप में स्थित हैं। शाश्वतम, जो शाश्वत रूप से हमेशा उपस्थित रहते हैं। शिवम, जो परम पावन है। अच्युतम, जो बिल्कुल सभी जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ, लांछन बोलते हैं ना, लांछन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शुद्ध पवित्र पावन,
ऐसे स्वरूप वाले भगवान की का वर्णन किया गया है। नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम। महाज्ञेयम का यहाँ पर अर्थ जो हम समझ सकते हैं कि जो परम ध्यान अवस्था में बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर संवाद, उस रूप में भगवान को बताया गया है। यानी कि ऊंचे से ऊंचे स्तर पर हम पहुंचते हैं ईश्वर के तरफ बढ़ते हुए। मतलब ईश्वर दर्शन पाना या ईश्वर से मिलन होना, यही परम ध्येय है जीवन का। और ईश्वर का दर्शन होना यानी कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया, भगवान ने मुझे इंटरव्यू दिया, ये नहीं। जो ईश्वर हमारे अंदर है, पूरे जगत में मौजूद है। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। ये जो भावना है कि मेरे भीतर जो मौजूद है और सूर्य में जो मौजूद है, यानी कि सूर्य एक प्रतीक है, सारे जगत में हर कण में जो मौजूद है वो एक ही है। ये जो एक अनुभूति होनी चाहिए उसको ईश्वर मिलन कहते हैं। तिरुपति जाकर दर्शन लेना, पुट्टपर्ती जाकर समाधि दर्शन लेना, इसको ईश्वर मिलन नहीं कहते। ईश्वर मिलन जब सब जगह समान रूप से ईश्वर दिखने लगे तभी उसको ईश्वर कहते हैं। यहाँ पे वही बात संक्षिप्त में बताई गई है। नारायण परो ज्योति ही आत्मा नारायण परः, नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायण परः, नारायण परो ध्याता ध्यानम नारायण परः। हर चीज में सर्वोच्च जो पद पर है वही नारायण भगवान है। यहाँ पर यही अलग अलग चीजों के उपमा लेकर बताया गया है। अंतिम पंक्ति में तो है नारायण परो ध्याता, सबसे गहरी ध्यान करने वाले भी नारायण भगवान ही है। और ध्यानम नारायण पर, सबसे ज्यादा जिन पर ध्यान होता है, जिनके रूप को आंखों के सामने रखकर लोग ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्था में रहते हैं, वो भी नारायण भगवान ही है। तो मतलब सभी चीजों पर एकदम व्यापक रूप से नारायण भगवान, उनकी व्याप्ति इतनी है पूरे जगत में, ये बताया गया है। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा। जो भी कुछ हमें दृश्यते श्रूयते अपि, मतलब दिखता है या सुनाई देता है, मतलब जो भी हम अनुभव करते हैं, अंतर बहिश्च, मन में भीतर या फिर बाहर दुनिया में, संसार में, तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, उन सभी में व्यापक रूप से नारायण भगवान मौजूद है। कितनी सुंदर बात है कि हमें ये अनुभूति होनी चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम सांस लेते हैं, भगवान अंदर जाते हैं, भगवान बाहर आते हैं, ये भी भगवान है, शरीर भी भगवान है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भी भगवान है। यानी कि जो भी कुछ है अस्तित्व में, जो चीजें अस्तित्व में नहीं है, सभी कुछ भगवान है। ये बातें सिर्फ मतलब ऐसे फिलोसॉफिकल बात नहीं है। कभी इसके बारे में सोच करके, गहरे तरीके से इस पर सोच करके, विचार करके अगर इसको अनुभव किया तो बहुत सुंदर बात है कि मतलब कोई भी चीज आपके पास आती है, उस पर भगवान का स्पर्श होता है, भगवान स्पर्श करके भेजते हैं, हम उस स्पर्श को देख नहीं पाते। ये बात है, सभी जगह भगवान है, तो जो भी चीजें हमारे जीवन में आ रही है उसमें है ही, हम पहचान नहीं पाते। उस ईश्वरत्व के झलक को पहचानना ये ध्येय है, और उसी ध्येय को हमें उस ध्येय के तरफ आगे बढ़ाने के लिए ये मंत्र हमें बताया गया है उपनिषदों में। अनंतम अव्ययम कविगम समुद्रे अंतम विश्व शंभुवम। समुद्र में स्थित सारे जगत के हित के बारे में चिंतन करने वाले, अनंत रूप से जो हमेशा मौजूद हैं, परंतु ये सब उनकी विशाल जो रूप है, उनका विशाल स्वरूप है कि समुद्र में शयन होकर के वो विश्व का चिंतन कर रहे हैं, परंतु पद्मकोश प्रतीकाशम, एक पद्म यानी लोटस के रूप में, एक प्रतीक रूप में हृदयम, अपने हृदय में बसते हैं।
यहाँ पर मतलब नारायण सूक्तम में यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है कि जो भगवान की विशाल व्याप्ति है उसको, सब चीजों को समेट कर एक छोटे से कमल के फूल में बिठाकर हमारे हृदय में उसको बिठा दिया। हृदय में अधोमुखम यानी कि इस स्वरूप से वो मौजूद होता है। क्या भगवान का ईश्वरत्व तो हमारे भीतर कैसे मौजूद था उसका वर्णन है आगे, और भी सुंदर वर्णन है। अधोनिष्ठ्या वितस्त्यांते नाभ्याम उपरि तिष्ठति। निष्ठि मतलब कंठ जो होता है, जो हम यहाँ पर जो बताते हैं, और नाभि मतलब नाभि जो है नेवल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया है अधोनिष्ठ्या, निष्ठि यानी कंठ के नीचे, वितस्ति अंते, वितस्ति यानी जो इतना जो अंगूठे और आखिरी उंगली के बीच का जो अंतर होता है, जो मैं बता रहा हूं कैमरे पर। नाभ्याम ऊपर यानी कि आप अगर सीधा बैठेंगे और कंठ पर एक हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ नाभि पर रखेंगे, तो आपके दोनों हाथ आकर के मिलेंगे हृदय पर। यानी कि सिंपल तरीके से बताया है कि भगवान जो सारे जगत में मौजूद है, कमल के फूल के रूप में शरीर में भी मौजूद है। कहाँ मौजूद है? कंठ के नीचे, नाभि के ऊपर समान अंतर में, यानी कि हृदय। तो हृदय में भगवान बसते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया। ज्वालामाला कुलम भाति विश्वस्य आयतनम महत्। आगे पीछे इर्द गिर्द उसके आग होती है। शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती है, परंतु उस सब के भीतर बिल्कुल सूक्ष्म रूप में भगवान मौजूद है। विश्वस्य आयतन महत्, जगत का सबसे गहरा रहस्य वहीं पे छुपा हुआ है। हम ढूंढते रहते हैं यहाँ, लेकिन बताया गया है कि यहाँ पर मौजूद है। संततम शिलाविस्तु लंबति आकोश सन्निभम। बहुत सारे परखों के बीच छुपा हुआ है ये भगवान का रूप। तस्यांते सुशिरम सूक्ष्मम, उन सभी कोशों के अंदर, उन सभी आकोश सन्निभम यानी कि बहुत सारे कोशों या बहुत सारे परखों के अंदर छुपाया हुआ। उस सब के अंदर क्या है? तस्यांते सुशिरम सूक्ष्मम, छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है। सुशिरम यानी कि स्पेस, सूक्ष्मम यानी कि बिल्कुल छोटा, माइक्रो जो बोलते हैं ना, माइक्रो स्पेस। उसमें तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, वहीं पे सब कुछ छुपा हुआ है। भगवान तो सब जगह है, वहां पे है, ये बात बताई गई है। आत्मा का स्थान कहाँ होता है, भगवान का स्थान कहाँ होता है? हृदय के बीच बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म रूप में भगवान मौजूद है। तस्य मध्ये महान अग्नि विश्वार्चिः विश्वतोमुखः। जो हमारे भीतर वो शक्ति है, वो एक महान अग्नि की तरह है, महान ज्वाला की तरह है, जो सारे जगत को समेट सकती है। हमारा हृदय कितना बड़ा है ये बताया गया है। हृदय में सब कुछ समा सकता है, हम ही समाने नहीं देते। हमारी कमी है ये, हृदय की नहीं। भगवान ने सभी को समान हृदय दिया है, हम ही उसको पहचानते नहीं। सह अग्रभुग विभजन तिष्ठन आहार अजरः कविः। स्तुति की गई है जो वहां पर जो महान रहस्य, जो भगवान ईश्वरत्व, आत्मा जो भी आप कहें, वो जो छुपा हुआ है, उसकी व्याप्ति उतनी ही बड़ी है जितने की उस नारायण भगवान की, जिसका हम चिंतन ध्यान मनन करते हैं। हम कहते हैं भगवान वैकुंठ में है, नारायण सूक्तम कहते हैं भगवान वैकुंठ में है, लेकिन यहाँ पर भी है और उसी रूप में है, उतने ही महान है। तिर्यगूर्ध्वम अधशायी रश्मयः तस्य संतता। इसके जो इसमें से किरण निकलते हैं सभी ओर। संतापयते समदेहम आपादतल मस्तकः, और ऊर्जित करते हैं आपाद यानी कि पैर से लेके तल मस्तकः, पैर से सिर तक हमें ऊर्जित करते रहते। ये जो हमारे अंदर ईश्वर है, हम रोज सोते हैं फिर उठते कैसे? ईश्वर जागते हैं फिर हम, और हम जागने के बाद उस ईश्वर को भुला देते। ये नहीं होना है, इसी के लिए हम ओमकार सुप्रभात क्यों करते हैं, यही कारण है। नारायण सूक्त में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है। तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणियोर्धा व्यवस्थितः। वहां पर उस मतलब जो अंदर जो ईश्वरत्व है उसे एक ज्वाला के रूप में देखा गया है कि जो सर्वोच्च एकदम शुद्ध पावन परम पावन उस तरीके उस स्वरूप से है। और अगर हम देखना चाहें इस ज्वाला को, इस स्पार्क को, तो किस तरीके से दिखता है इसका वर्णन आगे बताया गया है। नीलतोयद मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा। नील यानी कि आसमान, तोयद यानी कि जल देने वाला। आसमान में जल देने वाला कौन है? बादल। नीलतोयद मध्यस्थात
विद्युल्लेखा इव भास्वरा। अगर आप कभी देखेंगे, जब बारिश हो रही होती है, बारिश होने के पहले जब बिजली की कड़कड़ाहट होती है, तब बादल के ऊपर जो एक लकीर दिखती है बिजली की, कितनी साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, मतलब जब वो बिजली कड़क रही होती है तभी केवल और केवल उस लकीर पर ध्यान जाती है। इतना विशाल एक मेघ, इतना विशाल एक बादल आपके सामने है, तभी भी आपका लक्ष्य कहाँ जाता है? उस एक पतले से लकीर पर। ईश्वर का अस्तित्व हर एक के अंदर उस तरीके से है। हमें उस एक लकीर को देखना है, उस पूरे मेघ को नहीं देखना है, ये बताया गया है। निवार शोकवत तन्वी पीता भास्वती अनुपमा। अगर आप चावल के खेतों में जाते हैं और सूर्यास्त का समय है या सूर्यास्त होने के बाद का समय है, तो पीछे नीला गगन दिखता है। परंतु अगर एक चावल का जो क्या कहते हैं, जो पौधा कहते हैं या जो है उगता है, हरे रंग का होता है, तो वो हरे रंग की लकीर आपको उस पूरे आसमान से ज्यादा वो लकीर दिखती है। इतने साफ तरीके से वो चीज दिखती है। तो ये उदाहरण दिए गए हैं कि दूसरों के अंदर भगवान को कैसे देखना है, उस व्यक्ति को नहीं देखना है, उसके अंदर जो भगवान है उसे देखना है। तस्या शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थितः। और इसी जो एक स्पार्क लोगों के अंदर दिखता है, उसी में परमात्मा उपस्थित है। वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही इंद्र है, वो अक्षर है, यानी कि कभी मिटाया नहीं जा सकता। परम स्वराट, यही स्वराट रूप, यानी कि छुपा हुआ रूप ईश्वर का यही। ईश्वर आसमान में नहीं है, ईश्वर सभी जगहों में, सभी जनों में है, सभी जंतुओं में है, सभी पदार्थों में है, सभी कुछ में ईश्वर है। इस बात का यहाँ पर नारायण सूक्तम के माध्यम से हमें एक सीख देने का प्रयत्न किया गया उपनिषदों में। इस सीख को स्वामी भी अपने संभाषणों में बहुत बार इन्हीं बातों को वो बताते हैं अलग अलग रूप से। वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। साई राम। यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि मेरे लगता है कि समय भी 5-6 मिनट रह गए हैं। साई राम। ऋतगम सत्यम और नारायणाय विद्महे आगे चलकर जब शिवोपासना और सर्वदेवता गायत्री होंगे तब विस्तार रूप से इनका भी अर्थ हम देखेंगे। जय साई राम। फुल सूक्तम चैंटिंग इफ पॉसिबल एक बार कर लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी के लिए समय नहीं बचेगा, माफी चाहता हूं। लेकिन हम जरूर, कोई भी प्रश्न हो तो आप YouTube पर भी ये आएगा, तब उस पर भी आप कर सकते हैं, या साई सुधा जी या मुनीष जी को आप प्रश्न अपना आप उनको भेज दीजिए मुझे, तो हम कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। साई राम। हरि ओम। धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा
अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय साई राम।